राजस्थान में इन दिनों एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और तमाम शिक्षकों को बीएलओ के रूप में यहाँ पर काम दिया गया है। एक दिन में निश्चित संख्या में फॉर्म भरना होता है, लेकिन दबाव ऐसा है निर्धारित तारीख तक टारगेट पूरा करने का कि उन्हें 2 से 3 गुना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। राजस्थान में एक इस बीएलओ ने जिसे इस एसआईआर का काम दिया था, उसने इसी दबाव में मानसिक प्रताड़ना के चलते जिस तरह से उसके सुपरवाइजर उसको परेशान कर रहे थे, उसके बाद अपनी जान दे दी है रेल से कटकर। अब उनके परिवार, उनका घर है यहाँ देखिए, आज दूसरा तीसरा दिन और परिवार में वो तस्वीर भी लग रही है मुकेश जी की। आप उनके भाई भी हैं? भाई हैं? हाँ, मैं बताइए ना सर। गजानन जागीर मेरा नाम। गजानन जी, हुआ क्या था, बता सकते हैं कुछ? नहीं, उनको काम के प्रेशर के दबाव से, उनके दिमाग में टेंशन के कारण उन्होंने ये कहते हो। और उन्होंने सीताराम जी बुनकर है तो वो बार बार धमकियां दे रहे थे उनको, बस सस्पेंड करा देंगे, ये सस्पेंड करवा देंगे तुमको, तो काम जल्दी करो, काम जल्दी करो। तो उनको ये और दूसरे कर्मचारी लगा नहीं रहे थे। वो तो अकेले कोई एसआईआर का पूरा काम कर रहे थे सर, वो यहाँ अकेले कर रहे थे। और सुबह जल्दी चले जाते थे, रात को लेट आते थे और मोड़े तक काम करते रहते थे, 11-12 बजे तक लगे रहते थे। एक उनकी जेब में से सुसाइड नोट भी मिला, क्या आप लोगों को पता है क्या लिखा हुआ था? सुसाइड नोट मिला था, मैंने ही निकाला था। मैं गया सबसे पहले वहाँ, तो पुलिस वाले मेरे को पूछते हैं भाई ये देखो कौन है। तो मैंने जाके देखा तो वो मेरा भाई था। मैंने ऐसे कह दिया ये मेरा भाई है मुकेश चंद जागीर। कहिए नहीं, अच्छी तरह देखो आपको भाई है क्या? मैंने कहा हाँ वो भाई है, पहचान लिया मैंने। भाई को कौन नहीं जानता है, पहचान लिया मैंने। क्या आपका क्या नाम है? मेरा गजानन जागीर। आप क्या लगते हो? मैं वो छोटा भाई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा इनकी जेब में देखो कोई कागज वगैरह कुछ सामान है तो वो निकालो। तो मैंने ही निकाले थे, एक जेब में से निकाला तो 500 का नोट, कुछ छोटे कागज, एक चाबियां थी। तो मैंने उनको दी, पुलिस वाले ने लिया। दूसरी जेब के लिए उन्होंने बोला वह दूसरी जेब में देखो, तो मैंने दूसरी जेब निकाला तो कागज था। तो जो ही मैंने कागज निकाल के खोला तो उसमें नोट, सुसाइड नोट लिख रखा था। तो मैंने पढ़ने को, तो पुलिस वाले ने मेरे से ले लिया। मैंने इसका फोटो लेने दो, उन्होंने पुलिस वाले मना कर दिया। क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें उन्होंने पढ़ के सुनाया था। सीताराम जी बुनकर उनके अधिकारी थे, उन्होंने बार बार परेशान कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे, सस्पेंड करा देंगे, काम जल्दी करो, काम जल्दी करो। ये तो आप परिवार वाले, उन्होंने हमको दिया नहीं, वो फोटो नहीं लेने दी, हमको दिया नहीं। हाँ, सुसाइड नोट की कॉपी तक हमको दिया नहीं। तो अब आप चाहते क्या हैं सरकार से, प्रशासन से? बस सरकार से प्रशासन से हमें न्याय चाहिए। और इन बच्चों का क्या कसूर था? ये बेघर हो गए, बूढ़े माँ बाप है, उनका कौन है? 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है, वो आज बेघर है इसी तनाव के कारण। और घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जो हमको कोई फील हो गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं थी कि कोई है भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। ये देखिए, ये मुकेश के परिवार के लोग हैं, भाई हैं यहाँ पर। अब जिस घर में हंसी खुशी से बच्चे वगैरह खेलते थे वहाँ मातम छाया हुआ है। इतना ही है कि काम का अत्यधिक तनाव मुकेश पर दिया गया था एसआईआर का, जिस तरह से फॉर्म भरना था। जैसे देख सकते हैं आप, वो मुकेश की तस्वीर भी लग रही है, परिवार के लोग भी हैं। एक बार आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर शोक का यहाँ पर पूरा माहौल है। ये परिवार में कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि काम का दबाव इस तरह से क्यों हो गया कि मुकेश अपने घर से बाहर गया सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसको कह सकते हैं तड़के 4:30 बजे, और ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन इस पूरे मसले पर सबसे अहम सवाल तो यही है कि जेब में से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में तमाम तरह के दबाव की बात लिखी थी, काम के दबाव, एसआईआर के काम के दबाव की बात की थी। वैसे राजस्थान में कई शिक्षकों ने जो बीएलओ बनाकर ये काम कर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार प्रेशर की बात कही है, जिसके चलते जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने करीब 50 से भी ज़्यादा बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, जिसके चलते वे और भी ज़्यादा तनाव है। काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, सरकारी काम है और अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन यदि इसी काम के बीच में कोई तनाव की बात सामने आ जाती है, ज़बरदस्ती उन पर उनकी क्षमता से ज़्यादा काम कराया जाने की कोशिश कराई जाती है, तो हश्र शायद इसी तरह से जो मुकेश का हुआ है वैसा ही हश्र सामने भी आता है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल, केरल, इन तमाम जगहों पर हमने सुना था। अब राजस्थान में बीएलओ लगातार मानसिक रूप से परेशान नजर आने लगे हैं और निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार टारगेट के नाम पर वे इतना प्रेशर डालकर क्या सब कुछ उचित तरीके से कर रहे हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।